अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की 9th क्लास की न्यू बुक से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि उसने हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं और उनके डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर आ रहा है। वो कहता है ये जो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आ रहा है इसको आप खत्म करें, मतलब इर्रेशनल की जगह कोई रैशनल नंबर लेके हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। इस पूरे क्वेश्चन में हमने इसी तरह करना है कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो इर्रेशनल हैं और हमने उन इर्रेशनल डिनोमिनेटर्स को रैशनल बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका देखें, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन्हीं स्टेप से सारे ये सॉल्व होंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेके उसके साथ उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, ये जो प्लस है दरमियान में, तो जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये जो दरमियान वाला प्लस है इसको सिर्फ हमने माइनस में चेंज कर देना है। कैसे, अब ये देखते हैं हम। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो मैंने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मतलब हमने 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब हमने नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करें, अगर आप देखें तो नीचे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको इससे करता हूं तो ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके, ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और पावर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या अगर हमारे पास a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो उसका आंसर हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर, ये हमारे पास 4 जो सा ये a है, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या है, b है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अभी आपने 13 को मल्टीप्लाई नहीं करना, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 का स्क्वायर ले, मतलब 4 क्या होता है 16 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। 16 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। 13 इसी तरह बाहर ही है, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है 13। अगर आप इसे देखें तो ये भी 13 है और ये भी 13 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 13 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, एक इररेशनल नंबर से, मतलब 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 से एक रैशनल नंबर बन गया है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, वो भी सेम इसी स्टेप्स पे होगा। कैसे कि हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट कैसे कि अगर ये यहाँ पे है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर माइनस स्क्वायर रूट 3, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले को स्क्वायर रूट 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 3 इंटू 3, मतलब हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट ओवर, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आ गया 3। तो आप अंदर वाले स्क्वायर रूट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 3 2s आर स्क्वायर रूट 6 प्लस 5 3s आर स्क्वायर रूट 15 ओवर 3 हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। इस तरह से हम एक इररेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल में चेंज करते हैं। कैसे, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी के इसके पार्ट्स देख लेते हैं अब 3 एंड 4। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये उसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं, पार्ट 3 और 4, इनको सॉल्व कर लेते हैं।
पार्ट 3 देखें, अगर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो हम वो अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस स्क्वायर रूट 5। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से। तो स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास सेम है, तो हम इन्हें स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो ये भी स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। इस तरह करके हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वही रहती है, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा ओवर स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। क्या कहता है ये, 5 2s are 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 5। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका, कि हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल खत्म हो गया है। तो इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 4 है इसका, कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसको हम उसी तरह सॉल्व करें, मतलब हमने इसे रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। कॉन्जुगेट लेंगे इसका, मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेंगे और उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब अगर आप देखें इसको सॉल्व करें, मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट है और ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट है। मतलब इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 बार आ रहा है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। के मतलब हमारे पास अगर कोई a प्लस बी हो और उसी का a माइनस बी हो, तो उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। वो मैंने यहाँ पे लिखा। अगर 6 हमारे पास a है और b हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो उसका फॉर्मूला क्लोज होता है 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो ऊपर हमारे पास आया 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है होल स्क्वायर का, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अगर a हमारे पास 6 है और b हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये हमारे पास किस तरह आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारे पास 6 है और b हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 है। नीचे उसी तरह डिवाइड का साइन आएगा। आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आता है, माइनस 4 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये 4 के ऊपर भी है और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है। जब 4 के ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, और स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 आर 36 प्लस 4 4 आर 16 इंटू 2, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। माइनस 6 4 आर 24 और 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48, तो 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 होता है, 36 माइनस 32। तो इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 36 प्लस 32, 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 माइनस 32 हमारे पास आता है 4। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये है इसके साथ इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 2, तो हम इसको इसके साथ एक साथ प्लस नहीं कर सकते, तो इन दोनों को मैं प्लस कर लूंगा और इसको साथ लिख लेता हूं। 36 प्लस 32 हमारे पास क्या आता है, 68
68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो आप देखें अगर ऊपर वाली टर्म्स हैं इनमें से 4 कॉमन आता है या नहीं आता? 4 कॉमन आ रहा है दोनों साइड्स पे, मतलब इसमें भी 4 कॉमन आता है और इसमें 4 कॉमन आता है। अगर मैं ऊपर से 4 कॉमन ले लूं तो 4 1s आर और 7s आर माइनस 4 1s आर और 2s आर इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। 17 4s आर 68 होता है और 12 4s आर 48 होता है। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये एक इरैशनल नंबर था और ये हमारे पास रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा पार्ट 4। बाकी इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 5 और 6। इनको सॉल्व करते हैं। इसी तरह इनको हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो किस तरह करेंगे? स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब जो डिनोमिनेटर है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं? अभी मैंने आपको बताया प्लस, जो डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर दरमियान में प्लस होता है तो उसका ऑपोजिट साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसको मैं एक बार लिख सकता हूँ होल के स्क्वायर में, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस, एक दफा प्लस में लिखा हुआ है और एक दफा माइनस में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट होता है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब देखें ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो इसका हमारे पास ये a है और ये b है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला कैसे कंप्लीट होता है? स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये भी एक फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर रूट 3 है हमारे पास a है और जो b है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। तो स्क्वायर रूट 3 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहले स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आएगी मतलब a की, और फिर स्क्वायर रूट 2 वैल्यू वाली वैल्यू मतलब b की वैल्यू डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास नीचे आ जाता है 3 माइनस 2। तो अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट, ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है 1। सो इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट 6 है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसके भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। एक ही सवाल चलता आ रहा है और ये इसका लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मतलब ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a है ये b है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने ये वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है।
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आता है 7 माइनस 5 आ जाएगा। अब 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। 7 माइनस 5 हमारे पास क्या आता है 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 4 आपस में कैंसिल होते हैं, 2 2 जार 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये स्क्वायर रूट में है, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज होती हैं उनको हम एक दफा लिखते हैं और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करके लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 इंटू 7 3 जार 21 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 3 जार 15। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा।